In this question we have to prove that the given function is the periodic function or given function is the simple harmonic motion. So first of all you can see that is a geometry which is represent the simple harmonic motion. So in this problem we will solve all three questions individually and we will check the periodic nature of each function, and then we will find all the three function. If we add, they will as a show the simple harmonic motion या they will be represent itself as a periodic function. So चलिए हम इसको solve करते हैं and we will take each function and check their periodic nature. So देखिए, to find the period of each function, so you can see that we take the sin omega t and we have to find their period t. So first of all we can write 2 pi plus omega t, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, sin 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है. तो दिस फंक्शन देखिए हमें दे रखा है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. अब हमें जो t फाइंड करना है, t इसका पीरियड होता है. तो आई होप सो आपका पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. हम पीरियड को जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी. सो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले से हम t फाइंड कर सकते हैं. अब हमें इन तीनों फंक्शन का t फाइंड करना होगा, जिसे हम t1, t2 और t3 से रिप्रेजेंट करेंगे. यू कैन सी दैट सो साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई सेम फंक्शन देख सकते हैं आप इस फॉर्म में लिखा हुआ है. एंड हमें पीरियड फाइंड करना है, इसलिए इंटायर फंक्शन से देखिए हम ओमेगा कॉमन निकालेंगे. अब हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये देखना पड़ेगा, यहाँ ओमेगा नहीं था, लेकिन हम जब बाहर पूरे ब्रैकेट के बाहर ओमेगा मेंशन करेंगे तो हमें इसके नीचे ओमेगा अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर हम ओमेगा का मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाए. अब आप देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है इस फंक्शन का, ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप, तो इसका टाइम पीरियड यही निकल के आ रहा है जो सामने दिख रहा है 2 पाई बाय ओमेगा. सो दैट इज द कंसिडर एज ए t1. तो देखिए हमने इसका t1 फाइंड करा है. अब हम सिमिलरली दूसरा फंक्शन लेंगे और इसका भी हम इसी प्रकार से एक टाइम पीरियड फाइंड करते हैं. नाउ यू कैन सी दैट इफ वी टेक दिस फंक्शन अगेन वी विल अप्लाई द सेम प्रोसीजर जैसा हमने यहाँ अप्लाई किया था. 2 पाई ओमेगा टी प्लस 2 पाई कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है. आप देख सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है हमने. अब आप एक काम कीजिए, चूंकि आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है तो पूरे इंटायर फंक्शन से आप 2 ओमेगा कॉमन निकाल दीजिए. अब देखिए यहाँ पर आपके पास में 2 ओमेगा नहीं है, इसलिए पूरा टर्म डिवाइड में आ जाएगा. अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो देखिए आपको ये फंक्शन मिल जाएगा. और अब जब आप कंपेयर करते हैं इस पार्ट को, ये पार्ट देखिए आप इससे देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से. सो आपको जो इसका पीरियड निकल के आएगा इस फंक्शन का, वो निकल के आएगा पाई बाय ओमेगा. अब आपको थर्ड फंक्शन इसको सॉल्व करना है और आपको इसका भी टाइम पीरियड फाइंड करना है. नाउ यू कैन सी दैट साइन 4 ओमेगा टी आई टेक दिस फंक्शन एंड सेम प्रोसीजर जैसा कि हम अभी तक शुरुआत से करते आ रहे थे, सेम हम इसमें भी 2 पाई यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन 360 प्लस थीटा जैसा फॉर्मूला लिखा है, नो चेंज. सो इस फंक्शन में कोई अंतर नहीं है बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल. सो अब आप देखिए इस पूरे इंटायर फंक्शन से आप 4 ओमेगा बाहर निकाल दीजिए. यू कैन टेक कॉमन. जैसे आप कॉमन लेंगे यहाँ t मिल जाएगा, लेकिन पूरे फ्रैक्शन के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे अपॉन में 4 ओमेगा आ जाएगा. अब आप एक काम करिए, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में मिलेगा. तो आपको जो थर्ड इसका टाइम पीरियड मिला वो मिला पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा. सो आपने देखा तीनों फंक्शन पेरियोडिक थे, तीनों फंक्शन के जो टाइम पीरियड्स निकल के आ रहे हैं वो डिफरेंट निकल के आ रहे हैं. अब हम यहाँ पे लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल, और हमसे बोला गया था प्रूफ करके दिखाइए कि ये पेरियोडिक फंक्शन होगा. सो डेफिनेटली मैथमेटिकल रूल के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, अगर जितने भी फंक्शंस का एडिशन हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन होता, हमें एडिशन दे रखा है, अगर सभी पेरियोडिक फंक्शन हैं तो उनको ऐड करने पे भी जो फंक्शन हमें मिलता है वो एक पेरियोडिक फंक्शन ही होगा. एंड जब हम ऐड करेंगे इस फंक्शन को तो बाय प्रॉपर्टी सम ऑफ पेरियोडिक फंक्शन इज ऑल्सो द पेरियोडिक फंक्शन. इसका मतलब इन तीनों को ऐड करने पे जो हमें एक पेरियोडिक फंक्शन मिलेगा उसका ज्योमेट्री भी कुछ होगा, वो इसी प्रकार का ही होगा. और इस प्रकार से बाय कंसेप्ट हम बोल सकते हैं दिस इज फंक्शन इज ऑल्सो एज ए पेरियोडिक फंक्शन.